साथ चल रही है। और यह बजट जो आज पेश किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो हम ये कह सकते हैं कि यह बजट जो इसकी नींव रखी गई है, ये सचमुच में देश के जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो नींव है वो रखी गई है। और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ अभियान जो है, यह जो एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना, यह जो लगभग 63 लाख से भी ज़्यादा 63 करोड़ से 64,180 करोड़ 64,180 करोड़ की ये प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। लेकिन ये माना जा रहा था कि फ्री वैक्सीन को लेके कुछ कहा जाएगा, वो नहीं कहा गया। ये योजना जन जन के लिए उपयोगी होगा। और आपने जो कहा बजट में पिछले बार से 137% बजट में वृद्धि की गई है। इस बार का बजट 2,23,846 करोड़ का स्वास्थ्य का है। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं हो। और साथ साथ जो वैक्सीन जो है वो 33 करोड़ 33,000 करोड़ का जो बजट में हम लोगों का प्रावधान किया गया है। तो इस सभी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जन जन को स्वस्थ रखना 70,000 गाँवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही अपने 100 जो हमारे 602 जिले में जो क्रिटिकल केयर 602 जिले में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो बनेंगे, वो आने वाले 5 साल में एक बहुत बड़ी दिशा मिलेगी और पूरे देश के हर ग्रामीण नागरिकों के लिए बहुत बड़ा राहत। किस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं? कहीं ये सरकार गरीब के लिए सोची है? और बिहार के लिए तो 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी चीख करके क्या क्या चीज़ नहीं मांग रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विशेष राज्य का दर्जा। तो बिहार को तो नज़रअंदाज करके केंद्र को चलने की आदत ही है बीजेपी को। तो ठीक है, बिहार के लिए इस बार भी कुछ नहीं हो और गरीब की तो सरकार है ही नहीं। बजट को कैसे देख रही हैं? बजट में कोई डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पे बहुत बातें बोली जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर तक इसमें आने वाले और ज़मीनी जनता पे जो लोग हैं, जो पिछली पैदान के, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनको कोई खास फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है। आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए देश में स्वास्थ्य को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं उसको काफ़ी हद तक महसूस किया है और एक बड़ी राशि का प्रावधान वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मद में किया गया है। सीनियर सिटीजन से लेकर कृषि के क्षेत्र का सवाल हो या क्षेत्रीय विषमता को लेकर कई ऐसे ऐलान हैं जिससे विकसित और पिछड़े राज्यों के बीच का जो विकास का फासला है वो कम हो सकेगा। यह एक संतुलित बजट है और निसंदेह कोरोना संक्रमण के एक मुश्किल दौर से देश उभरा और जो अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल स्थितियां थी उनका सामना करते हुए एक उम्मीद बंधाने वाली बजट इसे बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं। आप बजट को बड़ा गौर से देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि डीजल पेट्रोल का कीमत इनको घटाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत जब यूपीए सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें $120 प्रति बैरल से भी अधिक था और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। फिर भी उन्होंने 4 रुपये डीजल पे और 2.5 रुपये पेट्रोल पर कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ? आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी और किचन में जो माँ बहनें को जो कॉस्टिंग आएगी उसमें भी वृद्धि होगी। आपको बता दें, दूसरी बात कि युवकों को रोजगार की बात उन्होंने की थी। 2014 में 2.5 लाख करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 19 लाख नौकरियों देने की बात, कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है और किसानों को जो आप डीजल का रेट 4 रुपये बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी
और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। बजट है आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बजट आज पेश किया गया है, भारत की वित्त मंत्री यशस्वी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उससे पूरे देश में हर्ष का माहौल है। ये युगांतकारी बजट है और आम लोगों के लाभ के लिए इस बजट में इतने प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं जो इस पूरे देश में हर्ष का माहौल है। कोरोना संक्रमण काल के बाद हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। हम लोग एक बार पुनः इस बजट के लिए हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मनीष कुमार तिवारी, चेयरपर्सन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। केंद्र सरकार के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। यह बजट बिहार के लिए और देश के लिए पूरा के पूरा निराशाजनक। इसमें न युवा के लिए, न महिला के लिए, न छात्र के लिए, न बेरोजगारों के लिए कोई बात किया गया। आप लगातार जो नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से ढोंग कर रहे थे कि जब केंद्र सरकार और बिहार सरकार जब एक होगा तो विशेष राज्य का दर्जा होगा। आज तो इनका पोल खुल गया। आज विशेष राज्य का दर्जा पर कोई बात नहीं की गई। तो ये जो सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, इस तरह से देश कमजोर होगा, खोखला होगा। आखिर किसकी संपत्ति बेच रहे हैं? वित्त मंत्री जी ने कहा है कि रेलवे की संपत्ति हो या एयरपोर्ट का संपत्ति हो, यार इसी देश का संपत्ति को बेचा जा रहा है। तो ये एक तरह से पूरे देश खोखला होते जा रहा है और यह पूरी तरह से बजट आंकड़ों का माया जाल है। रणविजय साहू, मोरबा विधायक।